ठीक है स्टूडेंट्स, तो डायज़ोनियम सॉल्ट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज हमारी पूरी हो गई। दो कैटेगरी की जो रिएक्शन थी कि एक तो फर्स्ट जिनमें कि N2Cl ग्रुप का रिप्लेसमेंट हो जाता है किसी मोनोवेलेंट ग्रुप से, सेकंड ऐसी जिनमें कि N2 ग्रुप यानी डायज़ो ग्रुप जो है वो प्रोडक्ट में भी रिटेन रहता है। ठीक है, दोनों केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट कि इंपोर्टेंस ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट्स। ठीक है, डायज़ोनियम सॉल्ट्स का इंपोर्टेंस क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ये। ठीक है, तो देखते हैं इंपोर्टेंस ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट, है ना। Importance of diazonium salts in synthesis of importance of diazonium salt. Diazonium salts की importance है importance of diazonium salt. Diazonium salt, importance of diazonium salt in the synthesis of diazonium salts in the synthesis of है ना aromatic compounds। ठीक है, इन द सिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स के सिंथेसिस में क्या इनका यूज है, क्या इनकी इंपोर्टेंस है वो हमको देखना है। ठीक है, तो कैसे है देखते हैं। डायज़ोनियम सॉल्ट्स एक बहुत ही वेरी गुड इंटरमीडिएट होते हैं किसके लिए, कुछ ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए जिनको हम प्रैक्टिकली, जिनको हम डायरेक्टली बना नहीं सकते उनको इनडायरेक्टली बनाते हैं। ठीक है, जिनको हम डायरेक्टली नहीं बना सकते उनको हम कैसे बनेंगे, इनडायरेक्ट मैनर से बनाएंगे। तो बहुत ही बढ़िया इंटरमीडिएट ये साबित होते हैं। कैसे देखते देखो, है ना। हमको पता है कि क्या कि बेंजीन रिंग की जो कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन है एरोमेटिक कंपाउंड्स की, बेंजीन रिंग की जो रिएक्शन है, बेंजीन रिंग जो शो करती है, बेंजीन रिंग किस तरह की रिएक्शन शो करती है, हमको पता है कि बेंजीन रिंग की जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन हुआ है ESR। ESR का मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा और उसके बदले में दूसरा इलेक्ट्रोफाइल चला जाएगा। एक इलेक्ट्रोफाइल जाएगा उसके बदले में एक नया इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल का रिप्लेसमेंट इलेक्ट्रोफाइल से, यानी कि अटैकिंग स्पीशीज जो है वो कैसे होनी चाहिए, है ना। बेंजीन पे जो भी आपके कोई स्पीशीज अटैक करने आ रही है वो इलेक्ट्रोफाइल होनी चाहिए, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होनी चाहिए, या तो वो पॉजिटिव चार्ज वाली होनी चाहिए या इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाली होनी चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि अब अगर हमको बेंजीन से ये बनाना हो, देखो अब बेंजीन पे हमको इंट्रोड्यूस करना है क्या, बेंजीन है, इसके H के बदले में अगर हमको इंट्रोड्यूस करना है इसके H के बदले में क्या क्या, हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह के ग्रुप, इस तरह की चीजें हमको लगानी है। ब्रोमीन, है ना, हेलोजेंस, इसके अलावा साइनाइड ग्रुप, ठीक है, CN ग्रुप, OH ग्रुप, ठीक है, ये सब चीजें हमको लगानी है बेंजीन पर। तो ये डायरेक्ट ESR रिएक्शन से नहीं लग सकती, है ना। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से ये नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि ये सब क्या है, ये जो हेलोजेंस है, साइनाइड ग्रुप है, OH है, ये कभी भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट नहीं करते, मतलब कि इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में नहीं होते। ये जब तक इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में नहीं होंगे या नहीं बनते या इजिली नहीं बनते, जैसे हम बोलते हैं कि क्लोरीन और ब्रोमीन का इलेक्ट्रोफाइल बनता है क्लोरोनियम, ब्रोमोनियम, है ना। मैं फिर बोलता हूँ इनको अगर यहाँ पे आना है तो सबको क्या बन के आना होगा, पॉजिटिव के फॉर्म में आना होगा, इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में इनको आना होगा, इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में। अब ये इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में आ नहीं पाएंगे, है ना। तो फिर क्या, अच्छा ये भी इजीली आने को क्लोरीन और ब्रोमीन आते हैं, लेकिन ये भी इतना कन्वीनियंट नहीं होता, इजीली नहीं आते हैं। ठीक है, तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है इस तरह के ग्रुप्स को इंट्रोड्यूस करना बेंजीन रिंग पर डायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्टली इनको अपन बेंजीन रिंग पे लगाएं, जैसे कि, है ना, हम चाहते हैं डायरेक्टली बेंजीन पे फ्लोरीन, क्लोरीन, इस तरह की चीजें लगे, तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से या तो होता ही नहीं है, और अगर होता भी है तो बहुत ही डिफिकल्टी के साथ होता है। ठीक है, तो अब इसमें जो डायज़ोनियम सॉल्ट्स हैं वो बहुत ही यूजफुल कंपाउंड है और वो इस तरह के ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराने में हेल्प करेंगे। कैसे हेल्प करेंगे, हम BDC की हेल्प से, डायज़ोनियम सॉल्ट की हेल्प से हम ये ग्रुप्स किसी भी बेंजीन पर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे, है ना। तो बात तो समझ में आएगी कि हेलोजेंस को नहीं लगा सकते, साइनो ग्रुप को भी नहीं लगा सकते, OH को भी नहीं लगा सकते, इसी तरह से NO2 ग्रुप को भी डायरेक्टली लगाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है ना। तो ये सब ग्रुप जो ग्रुप है वो बेंजीन पे डायरेक्टली लगाना बहुत डिफिकल्ट है, उतना कन्वीनियंट नहीं है। तो BDC की हेल्प से ये बहुत ही कन्वीनियंटली हो जाता है। कैसे, आइए देखते हैं, है ना। देखो जैसे मान लीजिए अब हमको हेलोजन लगानी, फ्लोरीन लगानी, अब हमको बताइए बेंजीन का डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं होता, बेंजीन का डायरेक्ट फ्लोरिनेशन भी नहीं होता, आयोडीनेशन भी नहीं होता, है ना। क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन भले ही हम करवा लें, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन फिर भी हो जाता है ना। फ्लोरिनेशन और आयोडीनेशन डायरेक्टली नहीं करा जाता है।
फ्लोरिनेशन होता नहीं है, आयोडीनेशन रिवर्सिबल की वजह से हम करवाते नहीं है। आयोडीनेशन की जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल होती है तो हम करवाते नहीं। और देखो बेंजीन पे अगर हमको फ्लोरीन लगाना है तो देखो क्या करना होगा, ये बेंजीन है और अगर हम इस पे चाहते हैं क्या फ्लोरीन लगाना, ये लो इस पे अगर हम फ्लोरीन ऐड करना चाहते हैं, इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, फ्लोरिनेशन कराते हैं तो डायरेक्ट फ्लोरिनेशन। अब अगर हम बोलेंगे डायरेक्ट फ्लोरिनेशन तो डायरेक्ट फ्लोरिनेशन पॉसिबल नहीं है। डायरेक्ट फ्लोरिनेशन तो कोई रूट नहीं है कि डायरेक्टली इसको हम फ्लोरीन ऐड कर सके। क्यों नहीं होता? क्योंकि क्या अवेलेबल नहीं है हमारे पास, बिकॉज फ्लोरीन डज नॉट एग्जिस्ट, फ्लोरीन डज नॉट एग्जिस्ट एज क्या, एज एफ पॉजिटिव आयन, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में आ गया। एफ पॉजिटिव आयन यानी फ्लोरोनियम के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता और जब तक एफ पॉजिटिव नहीं मिलेगा तब तक ये यहाँ पे डायरेक्टली नहीं आ सकता। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इनडायरेक्टली लेके आएंगे। क्या करेंगे? इनडायरेक्टली लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे इनडायरेक्टली? पहले बीडीसी बनाएंगे। पहले इससे क्या बनाएंगे? बीडीसी। बीडीसी कैसे बनेगा? आओ देखो, पहले हम करवा सकते हैं नाइट्रेशन। हम करवा लें इसका नाइट्रेशन कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ कंसंट्रेटेड H2SO4 लगाएंगे। नाइट्रेशन हम करवा रहे हैं पहले, ठीक है, नाइट्रेशन। ये लो, अब नाइट्रेशन कराएंगे तो पहले आ जाएगा नाइट्रो ग्रुप। क्या आ जाएगा? नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, अब नाइट्रो ग्रुप आ गया। अब नाइट्रो ग्रुप जब आ गया तो इससे बना लेंगे हम पहले क्या, एनिलीन। क्या बना लेंगे? एनिलीन। ये हमने बना ली इससे पहले एनिलीन 6H। हमको पता है रिडक्शन करेंगे 6H SnHCl या FeHCl लेकर, ठीक है, तो बन जाएगी क्या, एनिलीन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? ये बन गई है एनिलीन। ठीक है, अब ये एनिलीन बन गई है, इसका फिर पहले क्या करेंगे, डाईएजोटाइजेशन, है ना। इसका करवाया हमने डाईएजोटाइजेशन। ठीक है, डाईएजोटाइजेशन करवाया और डाईएजोटाइजेशन का मतलब कि नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराइए इसकी 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो डाईएजोटाइजेशन हो गया और अब बन जाएगा इससे क्या, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड यानी कि डाइएजोनियम सॉल्ट। अब डाइएजोनियम सॉल्ट बन चुका है। ठीक है, और अब इसकी हेल्प से हम फ्लोरीन बेंजीन पे ऐड कर सकते हैं। क्या करना था, है ना। तो इसके बाद हमको क्या करना होता था, पहले हम रिएक्शन कराते थे इसकी HbF4 से। ठीक है, बाल्ज-शीमान रिएक्शन है, अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ी थी केमिकल प्रॉपर्टीज में, बाल्ज-शीमान। ठीक है, तो ये तो हो गया पहले क्या, BF4 नेगेटिव वाला डाइजेन सॉल्ट, और फिर इसको जब हीट करते हैं इसके थर्मल डिकम्पोजिशन से फिर फ्लोरोबेंजीन बनता था, है ना। थर्मल डिकम्पोजिशन करवाया था हमने, बाल्ज-शीमान ये रिएक्शन है। इस तरह से हमने देखा कि जो डायरेक्टली जो ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट डायरेक्ट बेंजीन पे नहीं लग सकते हैं वो बीडीसी की हेल्प से, वो डाइएजोनियम सॉल्ट की हेल्प से लगाए जा सकते हैं। तो इस तरह से डाइजेशन सॉल्ट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंस है ना। कुछ ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स को बनाने में जिनका डायरेक्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SER रिएक्शन के थ्रू नहीं लग सकते हैं। अब हमको पता है कि फ्लोरीन SER यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू नहीं लग सकता। आ गया, क्यों नहीं लग सकता समझ आ गया कि फ्लोरीन F+ के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। आ रही है बात समझ में। तो फिर इनडायरेक्टली बीडीसी के थ्रू हम इस पे क्या करेंगे, फ्लोरीन को लगाएंगे। तो हमने देखा कि पहले आप बेंजीन से बीडीसी बनाए और बीडीसी से फिर फ्लोरोबेंजीन बना ले। आ गया, आ रही है इतनी बात समझ में। तो ये तो अपन ने एग्जाम्पल लिया इनकी इंपोर्टेंस को समझने के लिए, है ना। तो ध्यान रखें इंपोर्टेंस ऑफ डाइजेशन सॉल्ट। मैं फिर बता देता हूं कि इंपोर्टेंस ऑफ डाइजेशन सॉल्ट क्या है। ऐसे सब्स्टिट्यूएंट या ग्रुप जो बेंजीन पर ESR रिएक्शन के थ्रू नहीं लग पाते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से नहीं लग पाते हैं, उनको बीडीसी के थ्रू, डाइजेशन सोर्स के थ्रू लगाया जाता है। तो उसी का एक एग्जांपल अपन यहाँ पे देखा कि जैसे डायरेक्ट फ्लोरिनेशन पॉसिबल नहीं है तो इनडायरेक्टली बीडीसी के थ्रू फ्लोरिनेशन करवाया गया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल अपन देखते हैं इसी पे, ये आगे समझ में। देखो अब एक और एग्जाम्पल, अब हमको क्या करना है, एक रिएक्शन करवानी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, है ना। हेलो एल्केन हेलो एरीन में हम पढ़ते हैं, हेलो एल्केन हेलो एरीन रिएक्शन चैप्टर में एक रिएक्शन ये आती है, देखो, है ना। अगर आप एक रिएक्शन देखें तो RX की रिएक्शन अगर किससे कराई जाए, एल्कोलिक केसियन, RX की रिएक्शन कराई जाती है एल्कोलिक केसियन से। अगर एल्कोलिक केसियन से रिएक्शन कराई जाती है तो X की जगह पर क्या आ जाता है, RCN, साइनाइड आ जाएगा। ठीक है, तो साइनो ग्रुप इस तरह से आ जाता है हेलोजन के जगह पर, है ना। तो ये रिप्लेसमेंट हो गया। ये SNR रिएक्शन है, कैसी रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन,
हैलोजन की जगह पे कौन आ गया, हैलोजन की जगह पर साइनाइड आ गया, ठीक है, साइनाइड ग्रुप आ गया हैलोजन की जगह पर, ठीक है। तो साइनाइड, अब क्या ये काम बेंजीन में भी करा सकते हैं, मतलब कि क्लोरोबेंजीन से अगर हम चाहें क्लोरोबेंजीन से साइनाइड बनाना तो क्या बन सकता है, लो देखते हैं। देखो ये Cl और ये इससे बनाना हमको क्या, साइनाइड वाला फिनाइल साइनाइड है ना, मतलब बेंजोनाइट्राइल हमको बनाना है, इसको बेंजोनाइट्राइल भी बोलते हैं हम, है ना, ये हमको बनाना है। तो क्या रिप्लेसमेंट हुए, क्लोरीन की जगह पे क्या आ रहा है, Cl आ रहा है, Cl की जगह पे क्या आ रहा है, साइनाइड आ रहा है, ठीक है। तो अब ये रिएक्शन डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एराइल हैलाइड क्या है, ड्यू टू लेस रिएक्टिविटी ऑफ किसकी, ड्यू टू लेस रिएक्टिविटी ऑफ एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड की लेस रिएक्टिविटी है कौन सी रिएक्शन में, इन एसएनआर रिएक्शन, ठीक है, एसएनआर रिएक्शन में ये लेस रिएक्टिव है। तो इस तरह से इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है, मतलब कि अगर आप चाहो कि एल्कोहलिक KCl लगा के, है ना, हैलोजन का जो बेंजीन के हैलोजन है उसको उसकी जगह पे क्या साइनाइड ला सकें, तो हम नहीं ला पाएंगे, है ना, डायरेक्टली नहीं होगा। अभी इनडायरेक्टली होगा, कैसे होगा देखो, इनडायरेक्टली ये करना हमको पहले इसके कराएंगे डाउस प्रोसेस, क्या कराते हैं, एक रिएक्शन है डाउस प्रोसेस, इसको पहले कन्वर्ट करेंगे फिनोल में, किसमें कन्वर्ट करेंगे, पहले इसको फिनोल में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए क्या करना है, NaOH लेना है 6 to 8% लेना है NaOH, टेम्परेचर रखना है कितना, है ना, 300 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रखना है, और हाई प्रेशर रखना है, हाई प्रेशर। तो ये कुछ ड्रास्टिक कंडीशन लगा के, है ना, और फिर हमने क्या किया, इसको डाउस प्रोसेस करवाया, आगे समझ में। इसको टेम्परेचर थोड़ा सा 6 और थोड़ा केल्विन में लेते हैं, 673 केल्विन एक्चुअल में लेना है ना, 673 केल्विन टेम्परेचर है, हाई प्रेशर है और NaOH लिया गया। तो अब क्या होगा, पहले यहां बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा फिनोल, क्या बन जाएगा, फिनोल। तो ये डाउस प्रोसेस है, ठीक है। अब फिनोल से पहले क्या कर लेंगे, बेंजीन बना लेंगे, फिनोल की रिएक्शन करेंगे जिंक डस्ट से, तो जिंक डस्ट से करेंगे तो फिनोल का OH हट जाएगा, मतलब O हट जाएगा, फिनोल का रिडक्शन हो जाएगा और बन जाएगी बेंजीन, ठीक है। अब बेंजीन पे आ गए, अब बेंजीन में करवाएंगे नाइट्रेशन, ठीक है, नाइट्रेशन करवाएंगे तो फिर नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा, क्योंकि अब हमको BDC चाहिए, है ना, और BDC की तो हमको पता है एक ही प्रिपरेशन है, वन एंड ओनली प्रिपरेशन है, डाइएजोटाइजेशन, ये करवाया हमने नाइट्रेशन, ठीक है। अब ये हमने नाइट्रेशन करवा दिया है और अब यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप का एडिशन हो चुका है, ये देखो, ये नाइट्रो ग्रुप, अब नाइट्रो ग्रुप आ गया। अब इसका रिडक्शन कराएंगे SnHCl FeHCl 6H वाला, तो बन जाएगी एनिलीन, SnHCl FeHCl से, ठीक है, तो बन जाएगी क्या, एनिलीन, ये लो, ये बन गई एनिलीन NH2, ठीक है। और अब कराएंगे इसका क्या, डाइएजोटाइजेशन, ठीक है, डाइएजोटाइजेशन, तो इससे बनेगा BDC, है ना, वही होनो और कितना 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो अब बन जाएगा BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, मतलब कि डाइजोनियम सॉल्ट आ चुका है अब हमारे पास में। और अब इसके बाद अब हम चाहें तो क्या साइनाइड यहाँ पे लगा सकते हैं, क्या करवा के, सैंडवेयर रिएक्शन करा के, क्या करवा देंगे, सैंडवेयर रिएक्शन से लगा देंगे, CuCN के साथ HCN लगा के सैंडवेयर रिएक्शन हो जाएगी। ये सैंडवेयर रिएक्शन के थ्रू, है ना, हमने क्या साइनो ग्रुप इस पे लगा दिए, आगे समझ में। तो इस तरह से हमने देखा कि क्लोरीन बेंजीन से अटैच जो हैलोजन है उसकी जगह पे अगर क्या लाना है आपको, साइनाइड लाना है, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, डायरेक्ट SNR रिएक्शन नहीं होगी, इनडायरेक्टली BDC के थ्रू हम साइनाइड ग्रुप ला सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखी कि डाइजेशन सोल्ट्स की इंपॉर्टेंस है क्या बनाने में, ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड बनाने में जो डायरेक्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से नहीं बन सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल और भी ले जा सकते हैं, ये तो अपन ने भी 2 एग्जाम्पल लिए, इसमें और भी एग्जाम्पल जैसे नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है बेंजीन पे, है ना, हैलोजन इंट्रोड्यूस करनी है, साइनाइड का देख ही लिया, हैलोजन में भी अपन फ्लोरीन का देख लिया, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के अपन ने देखे थे, सैंडवेयर गेटरमेन इस तरह की रिएक्शन में, है ना। तो इन रिएक्शन से हमको ये समझ में आ रहा है कि ऐसे कंपाउंड जो डायरेक्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से नहीं बनते थे वो BDC की हेल्प से बहुत ही कन्वीनियंटली, बहुत ही इजीली बन जाए करते हैं, आ गया, मतलब कि उनको इजीली बनाया जा सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है इसकी डाइजेशन सॉल्ट की, ठीक है, आ गया।